हूं अमित पालित और आज हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे आर्म्स के बारे में। जी हाँ, आर्म्स आप कह लीजिए कि ये एक ऐसा आपके बॉडी का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा करते हैं। कोई भी काम करना हो, लिखना हो, मैं बोल रहा हूँ फिर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हाथों का, तो हर एक चीज़ में आर्म्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो आर्म्स हैं आपके, जो आपके हाथ हैं, चेहरे की तरह इनका खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी है। अब खूबसूरत का मतलब ये नहीं है कि आप जो लड़कियां हैं वो तो आपको पता ही कि किस तरह से खूबसूरत लगती हैं, जो पुरुष हैं वो खास ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपके हाथों की खूबसूरती किससे होती है, कैसे होती है? वो है जैसे आपके आर्म जितने टोन होंगे उतने अच्छे लगते हैं। कई बार आप देख के बोलते हैं ना, मैं मसल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके मसल्स की बात नहीं है, बात है कि टोनिंग होनी चाहिए। भले ही आपके बाइसेप्स ना हो, ट्राइसेप्स ना हो, लेकिन आर्म टोन अगर है तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो भी अच्छा लगेगा। अगर आप स्लीवलेस पहन रहे हैं या फिर आप टी शर्ट पहन रहे हैं, हाफ टी शर्ट पहन रहे हैं, जो आपके पूरा फुल लेंथ नहीं है आर्म्स के, अगर वो हाफ है तो भी आपके आर्म्स अगर टोन है तो देखने में अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। और इसके लिए लोग काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन आप बहुत ही सिंपल टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने आर्म्स को टोन रख सकते हैं। आपको बता दें इसमें थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम होंगे, कुछ यहाँ पर योगासन होंगे, जिसके ज़रिए आप घर पर कहीं पर भी इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त निकालिए और बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको कठिन आसन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा वेट्स भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपके आर्म्स स्ट्रेंथन भी हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रेंथ भी इनका बढ़ेगा और साथ ही साथ ये टोन भी हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला है आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। देखिए हाथों में आपके बाइसेप, ट्राइसेप्स, एल्बो, फोर आर्म्स सब कुछ आता है, यहाँ तक कि आपकी हथेलियाँ भी आती है, उंगलियाँ भी आती हैं। तो सबसे पहले उंगलियों को हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं उंगलियों से। तो सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से उंगलियों को बंद कीजिए, खोलिए इस तरह से, और ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। देखिए उंगलियों का इस्तेमाल लगातार आप करते हैं, चाहे आपको कुछ टाइप करना हो, लिखना हो, आप लैपटॉप पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपकी उंगलियां बहुत इस्तेमाल की जाती है। तो उंगलियों को भी ज़रूरत होती है कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़े। और जब आप इस सूक्ष्म व्यायाम करेंगे इस तरह से उंगलियों को अप डाउन, आपको समझ में आएगा कि आखिरकार जो उंगलियां हैं उनको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। घर का काम कर रहे हैं तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे आपको बता दें कि जो लोग गृहिणियाँ होती हैं घर में जो काम करती हैं, चाहे वो झाड़ू लगा रही हो, पोछा लगा रही हो, कुछ भी काम कर रही हैं, उससे भी उनकी जो बॉडी और ख़ासतौर पे जो आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा टोन हो जाती हैं। तो अगर आप वो काम करती है तो ये सोचिएगा गया कि जो आपका जो काम है उसका दो फ़ायदा हो रहा है। एक तो कि घर के आप सफाई भी हो जा रही है और साथ ही साथ आप अपने आर्म्स को भी टोन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। जैसे आपने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपने आर्म्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही आसान सा आपको मैं तरीका बताता हूँ। उसके लिए करना क्या है कि आपको पहले स्ट्रेट खड़े होना है और पंजों के बीच में थोड़ा सा गैप, बहुत ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए। उसके बाद हाथों को इसमें साइड में ऐसे रखिए और सीधा ऐसे उठाइए। उठाने के बाद जो आपके हथेलियाँ यानी पाम है वो ज़मीन की तरफ होने चाहिए और उंगलियों को खोल लीजिए, फैला लीजिए इस तरह से। देखिए ऐसे ऐसे फैला लीजिए और इस तरह से आप इस पोजीशन पे आ जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग। और आपको यहाँ पर स्टे करना है। अब आप जब स्टे करेंगे तो धीरे 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 आपको इसमें महसूस होगा। और उंगलियों को खोल के रखना है, उंगलियां बंद नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, उंगलियां खुली होनी चाहिए। जब आप उंगलियों को खोले रहेंगे तो आपके पूरे हाथ में ना आपको यहाँ पर एक स्ट्रेस महसूस होगा। धीरे 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 ये स्ट्रेस बढ़ेगा। और जो स्ट्रेस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये जो ग्रेविटी है वो पुल कर रहा है, आपके आर्म्स को नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है, लेकिन आपने आर्म्स को हिलाना नहीं है, ऐसे ही पोजीशन में रखना है। और यही जो पुल कहते हैं ना, पुल और जो पुश होता है, पुल एंड पुश, ये उसी का खेल है। और पुल और पुश, जो पुल हो रहा है और आप जो लगातार पुश करके इसको ऊपर उठाए रखे हैं, इसके वजह से आपके आर्म्स स्ट्रॉन्ग भी होंगे, स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ टोन भी हो जाएंगे। जब आपको लग रहा है कि आप और नहीं कर पा रहे, नहीं रख पा रहे, तो धीरे 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 क्या करना है, आपको इसको चेंज कर देना है। आपने क्या सोचा नीचे रखना है, नहीं, नीचे नहीं रखना है। फिर आप इसको ऐसे चेंज कर दीजिए। देखिए इस तरह से आपकी हथेलियां अब आसमान की ओर देखेंगी, यानी ऊपर।
अप हो जाएंगे, अपवर्ड्स। और इस तरह से इसको रखना है, उंगलियों को ऐसे फैला के रखिए। आपको ज़बरदस्त स्ट्रेन महसूस होगा अपने हाथों पर, ये बहुत ज़रूरी है। और जितना आप स्टे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे, तो उंगलियों को फिर आप क्या करना है, मुट्ठी बना लीजिए। जी हाँ, ऐसे मुट्ठी बना लीजिए और मुट्ठी बना के इनको रोटेट करना शुरू कर दीजिए इस तरह से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथों को नीचे ले आइए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड के रेस्ट के बाद अब सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है, लेकिन अब हमने साइड्स में किया था, अब हम फ्रंट में करेंगे। हाथों का ऐसे सामने, उंगलियां फैलाई हुई और इस तरह से रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। देखिए, आर्म्स का इस्तेमाल आप लगातार करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि आप राइट हैंड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड का कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपका राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेफ्ट हैंड आपका वीक हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप ये इस तरह के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, और साथ ही साथ दोनों हाथ मतलब बराबर हो जाते हैं स्ट्रेंथ के मामले में। ख़ास तौर पे जो लोग सबसे ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, लगातार आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपकी उंगलियां तो होती हैं, लेकिन उंगलियों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपके पूरे आर्म्स में, फोर आर्म्स में पेन होना शुरू हो जाता है। लंबे आप ड्राइविंग करते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। घर में अगर गृहिणियाँ हैं, जो हाउसवाइफ हैं, कई बार होता है घर में आपके मेड्स हैं, तो इस वजह से आप काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हाथ काफ़ी आपके वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये कुछ वक्त निकाल कर आप करेंगे तो आपके आर्म स्ट्रेंथ भी हो जाएंगे, काफ़ी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, टोन भी हो जाएगा, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और आप स्लीवलेस कपड़े पहन सकते हैं। और साथ ही आपको जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा तो आप क्या करें, तिलियों को ऐसे टर्न कर दें, ऊपर की तरफ कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल ये है, साधारण है, दिखने में साधारण लगता है, जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आखिरकार ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटी आपको हाथों को नीचे खींच रही है और आप इसको ऊपर खींच रहे हैं, पुल एंड पुश का पूरा ये खेल है। तो जहाँ पर आपको लगे, क्योंकि आपको स्टे करने का मतलब है, इसीलिए पोजीशंस पाम के हम चेंज कर रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स को इस तरह से सामने उठाकर रख सकें। फिर नीचे आ जाइए। तो आपने साइड्स कर लिए, फ्रंट कर लिया, सेम ये आपको करना है अब अप, ऊपर की तरफ। हाथों को ऊपर आपको लेके जाना है इस तरह से, और इसी तरह से अपनी उंगलियों को खोल लेना है ऊपर, और यहाँ पर भी स्टे करना है। स्टे कीजिए, फिर से यहाँ पर बदल दीजिए। फिर मुट्ठियाँ बना के घुमाइए। फिर हाथों को नीचे ले आइए। तो ये जो आपको मैंने बताया है, इसको आप रिपीट करते रहिए। ये जो मैंने आपको अलग अलग पोजीशंस बताए हैं, इसको आप रिपीट करते रहिए, क्योंकि शुष्क व्यायाम का ही एक हिस्सा है। इसको आप लगातार जितना करेंगे, जितने आप इसको स्टे देंगे और जितनी बार इसको आप रिपीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो आर्म्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और इसको टोनिंग मिल जाएगी। अभी हमने स्टैंडिंग में आपको बता दी हैं चीज़ें। अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार अब मैट में किस तरह से आप बैठकर या फिर लेटकर आर्म्स को स्ट्रेंथ करने के लिए आसन कर सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद योग में बहुत सारे ऐसे, ज़्यादातर योग में जो आसन है, वो आसन ही इस तरह से होते हैं कि आप उससे आपके आर्म्स को स्ट्रेंथ मिलता है, टोनिंग होती है। लेकिन कुछ आसन में जब आप करते हैं तो ज़्यादा आपका जो स्ट्रेंथ पड़ता है या स्ट्रेस पड़ता है वो हाथों में पड़ता है, जिससे आपके जो हाथ हैं ये मजबूत भी होते हैं और साथ ही साथ टोनिंग भी बहुत अच्छी होती है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्पासन। देखिए, सर्पासन और भुजंग आसन बहुत ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए आपको उल्टा लेट जाना है। मैट हो, दरी हो, आप उसको बिछा लीजिए, फिर आपको उल्टा लेटना होगा। काफ़ी हद तक जैसे मकरासन हम करते हैं, मकरासन जैसे पोजीशन पे आप आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, हाथों को ऐसे ले आइए। अब जब भुजंगासन करते हैं तो क्या करते हैं, आप दोनों हाथों हथेलियों को ऐसा रखते हैं और आप सीधा देखते हैं और आपके जो एड़ियाँ मिली नहीं होती हैं। एक तो हो गया
लेकिन सर्प आसन जब आप करेंगे तो सारा पोजीशन तो ठीक होगा, लेकिन आपकी जो एड़ियाँ हैं वो आपस में मिली रहेंगी पीछे, और आप जब उठेंगे, उठने के बाद सीधा देखना नहीं, आपकी कोशिश करनी कि आप जितना पीछे देख सकें। तो जितना हो सके आप ऊपर की तरफ देखिए गर्दन को मोड़ के, तो इससे आपके बैक में और साथ ही साथ आपके हाथों में स्ट्रेस आता है। जितना स्ट्रेस मतलब उतना आपको फायदा। सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। इसमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। जो ब्रीदिंग है आपकी, वो जब ऊपर आप जा रहे हैं तो सांस लेना यानी इनहेल, फिर एक्सेल। इनहेल, स्टे। पहले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा स्टे करेंगे, जितना आपके हाथों को इसमें स्ट्रेस मिलेगा, आपको उतना फ़ायदा होगा। एक्सेल। तो ये है सर्पासन। देखिए, सर्पासन करने से आपके हाथों में जो स्ट्रेंथ आता है, जो स्ट्रेस आता है पूरा, उससे आपके आर्म्स को क्या होता है, मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ इनकी टोनिंग भी होती है। मैंने तो काफ़ी वक्त ज़्यादा रुका नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वक्त हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन आप जितना स्टे करेंगे, कोशिश कीजिए कि पहले 15 सेकेंड रुकें, दिक्कत होगी तो 15 सेकेंड, फिर 20, 25, 30, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जितना स्टे करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और रिपीटेशन, अगर आपको 3 सेट कीजिए, 1, 2, 3 सेट कीजिए, आपको ज़्यादा लगता है तो फिर 4 आप कर सकते हैं। और इससे आपको देखिए 2 फ़ायदे होते हैं, आपको पता ही है। एक तो है कि इससे आपके बैक को भी काफ़ी मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ आपके आर्म्स भी इसमें टोन हो जाते हैं। तो ये हो गया सर्पासन, आपको दिखाया हमने। सर्पासन के बाद अब बात करते हैं हम पर्वत आसन की। पर्वत आसन कैसे करना है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पहले अपने पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए, और उसके बाद जो आपकी एड़ियाँ हैं वो ज़मीन पर रहेंगी, और आपको धीरे 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 जितना हो सके हाथों को करीब लाइए, यानी कि अपने पाँव के पंजों के जितने करीब आएंगे उतना ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलता है। और देखिए, इस तरह से हाथों को झुका दीजिए, और आपकी पीठ और आपका जो कमर है ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी पर्वत के शेप पे। हाथों पे जितना स्ट्रेस होगा उतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो पर्वत आसन धीरे धीरे कीजिएगा। अगर आपको आपके बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे आप करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो आपकी बॉडी जैसे फ्लेक्सिबल होती जाएगी, आप उतने बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब इसमें भी 2 फ़ायदे हैं। देखिए, जब इसको करेंगे तो आपके आर्म्स में स्ट्रेस पड़ रहा है, आर्म्स में जो स्ट्रेस पड़ेगा उससे आपके आर्म्स टोन और मजबूत हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपके बैक है, बैक पर भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। बैक भी इससे काफ़ी मजबूत होगा, और यहाँ तक कि आपके पाँव, थाइज़ है, आपके जो पूरा का पूरा लेग है, यानी कि पाँव जो पूरा ऊपर था, थाई से लेकर पूरा नीचे का हिस्सा, ये भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो फिर से करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, इस पोजीशन पे आ जाइए, अपनी एड़ियों को नीचे रखें, कोशिश करें कि धीरे धीरे पंजों को जितना करीब ला पाए, इससे तो ये हो गया पर्वत आसन। अगला आसन हम जो करेंगे वो काफ़ी हद तक मकर आसन जैसा, या मकर आसन के पोजीशन में आना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम ट्विक करते हैं। ट्विक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप मकर आसन की तरह लेट तो जाएंगे, लेकिन जब उसको आप करेंगे तो उससे आपके आर्म्स मजबूत होंगे, आर्म्स को फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ चेस्ट एरिया में भी उसका असर आता है अच्छा खासा, और बैक पर भी। पहले मकर आसन की तरह आप लेट जाएं, इस तरह से हाथों अपने हथेलियों को ऐसे एक के ऊपर एक रख लें, हड्डी इस पर लगा दें,
यानी चीख। जो आपके पाँव आप साथ में रख सकते हैं, या तो फैला लें, पाँव को ऐसे फैला लीजिए। जब आप इस पोजीशन पे आ गए, अब क्या करना है, आपको उठना ऐसे, और सामने देखिए उठ के, जितना आप सामने देखेंगे, और हाथों को सीधा रखिए और फिर नीचे। इसको आप जितना कर सकते हैं, जितने तेजी से आप करेंगे उतना ही आपके आर्म्स को, इस पर आर्म्स के ऊपर इसका प्रेशर आएगा, आपके आर्म्स टोन भी होंगे और मजबूत भी होंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऊपर जाए सांस लें, नीचे आए सांस छोड़िए। ऊपर जाए सांस लें, नीचे आए सांस छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हाथों में दर्द होता है, पोजीशन चेंज कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं, आसन हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, जिसके ज़रिए आप अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, टोनिंग हो सकती है, टोनिंग हो जाएगी अच्छी, और जो थुलथुलापन जो आपको जो लगता है वो थुलथुलापन चला जाएगा। और अगर आप स्लीवलेस या फिर टी शर्ट पहन रहे हैं या हाफ बाजू के शर्ट पहन रहे हैं तो बहुत स्मार्ट भी लगेंगे, और साथ ही साथ आपको कभी या आपके हाथों में जो दर्द होता है ना, कभी कभी वो दर्द नहीं महसूस नहीं होगा, वज़न भी अच्छा खासा उठा पाएंगे। धन्यवाद।